हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और जब मैं सोशल साइट्स पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखता हूँ जो अपने नाम के साथ कितनी बार अपने अचीवमेंट का टैग भी लगाते हैं, ठीक है, लोग चाहते हैं, यह उनकी चॉइस है, उनका अधिकार बनता है कि उनकी जैसी चॉइस है वैसे वे अपने आप को प्रोजेक्ट करें। लेकिन आजकल की दुनिया बहुत बुद्धिमान होती जा रही है, बहुत समझदार हो गई है और हर इंसान अपनी सोच से अपने को आगे बढ़ाता है और अपने विवेक से काम लेता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप नाम बखूबी जानते हैं और अनगिनत नाम हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वे हमें कहीं ना कहीं टच करते हैं और हमें लगता है जब हम उनकी बातों से एग्री करते हैं, इसका मतलब कि वह हमारी अपनी लाइफ स्टाइल है और उसकी ट्यूनिंग हो रही है किसी की सोच से। तो जब हमारी ट्यूनिंग हो जाती है किसी की सोच से तो हम एग्री करते हैं। जब हमारी ट्यूनिंग नहीं होती है, एक क्रैश सा होता है, तो हम डिसएग्री करते हैं। और डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट जब दोनों अपने एक्सट्रीम्स पे होते हैं तो क्या होता है, एग्रीमेंट है तो वाहवाही होती है, लाइक्स मिलते हैं, और डिसएग्रीमेंट होती है तो कितनी बार लोग बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं और कितने बड़ी गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, जिसे देने का अधिकार भी उनका बनता है, क्योंकि सोशल साइट्स है और फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ मिली रहती है। आप जो चाहें कह सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। तो ऐसी बात होती है और हर व्यक्ति का एक अपना ओपिनियन होता है। जैसे कोई भी बात किसी को कोई कहता है तो वह अपने को जज करके देखता है कि किसी की कही हुई बातों में कितना दम है और उसके जीवन में वह बात कितनी लागू हो रही है। तो हर इंडिविजुअल का एक अपना ओपिनियन होता है और एक दूसरा ओपिनियन जब आता है, मतलब कोई बात कहता है, और यहाँ इस संदर्भ में मोटिवेशनल स्पीकर्स जो भी बात कहते हैं वो अपने एंगल से कहते हैं, क्योंकि वो भी तो एक पर्सनैलिटी है, तो उनकी सोच जैसी है उसके अनुसार वे बातें करते हैं। और अग्री करना या न अग्री करना यह हमारी चॉइस होती है। और दूसरी बात होती है कि वो कितनी बार बहुत गहराई में भी चले जाते हैं और संभवतः हम उतनी गहराई में, या कोई जनरल कोई व्यक्ति है वह उतनी गहराई में नहीं जा पाता है। एक जो कॉमन मैन है या कॉमन इंडिविजुअल है जो देख रहा है या सुन रहा है, तो वह संभवतः उतनी गहराई तक नहीं जा पाता है। या यह भी संभव है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं उनकी बातों में जो भी वो कहते हैं उससे ज़्यादा गहराई सुनने वाले की सोच में होती है। तो ऐसा होता है क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तो इंसान होते हैं और इस सोसाइटी ने ही उन्हें शेप किया है और बाद में उन्होंने जैसा समझा अपने आप को ढाला और उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर्स बने। तो उनका एक एंगल बना लाइफ पर, उनकी सोच बनी और उसी सोच को वो अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग के थ्रू एक फ्लो देते हैं, कंटिन्यूटी देते हैं और हम हमारे और आपके कांटेक्ट में आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरी बात होती है कि जब कोई भी बात हम कहते हैं तो उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। कोई उसको नेगेटिवली देख सकता है, कोई उसको पॉजिटिवली देख सकता है, कोई उसको बड़े कंफ्यूज्ड स्टेट में भी देख सकता है। तो बहुत तरह के इंटरप्रिटेशंस होते हैं और हर इंसान अपने इंटरप्रिटेशंस में ही जीना चाहता है। और कितनी बार फ्रीडम ऑफ अप्रोच भी होती है, जब लोग दूसरे की बातों में अगर दम देखते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो एक्सेप्ट करना किसी की बातों को और रिजेक्ट करना यह हमारी चॉइस होती है। और जब वह हमारी सोच से मैच खाता है या हमें लगता है कि किसी की बातों में दम है जो उसके जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दे सकता है, तो हो सकता है कि वह इंसान बदले।
लेकिन यह बदलाव जो होता है इतनी आसानी से नहीं आता है। इसमें समय लगता है, इसमें सोच लगती है, इसमें चिंतन लगता है, और चिंतन से ही नहीं होता है बल्कि जब तक हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं आता है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक हमें वह बदलाव दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात होती है कि हम दो बातों में जीते हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्शंस में और दूसरी रियलिटीज़ में। जो कही हुई बातें हैं कितनी बार रियलिटी से मैच नहीं करती हैं और उनकी एक अपनी दुनिया हो जाती है। ये जो विचार है उनकी एक अपनी दुनिया होती है, और विचार फैक्ट से, सच्चाई से कितना रिलेटेड है वह हर आदमी अपने अनुभव के अनुसार देखता है, क्योंकि हर इंसान का अनुभव एक अपना होता है। किसी का अच्छा अनुभव होता है, किसी का बुरा अनुभव होता है, तो इस तरह की स्थिति होती है। और दूसरी बात है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वह चीज़ हम उतना पसंद नहीं कर पाते। भले ही हम हाँ में हाँ मिला दें या तर्क में कोई दम हो तो हो सकता है कि हम उस बात को माने, लेकिन उसके बाद उन बातों को फॉलो करना वो हमारी चॉइस होती है। और दोस्तों, हर कदम पे हमारी चॉइस होती है, हर पल हमारी चॉइस होती है। हम किसी को देखते हैं वह हमारी चॉइस होती है, हम किसी को सुनते हैं वह हमारी चॉइस होती है, हम जो भी करते हैं वह हमारी चॉइस होती है। और हमारी चॉइस में कितना दम होता है वह हमारी सोच पर निर्भर करती है, हमारी कर्मठता, ये मानसिक जो कर्मठता है उस पर निर्भर करती है। ऐसी मेरी सोच है। दूसरी बात है कि यदि हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो उनकी कही हुई बातें हमारे सामने चुनौतियों की तरह ज़रूर आनी चाहिए। एक नया व्यू पॉइंट मिलता है, हो सकता है ना भी मिले। कितने स्पीकर्स कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ कि यह तो बहुत कॉमन बात है, यह तो हम सब समझते हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि वो पॉइंट आउट करते रहते हैं वो बातें जो हमारे मन में कितनी बार कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती हैं। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कोई ना कोई एंगल देते हैं हमें सोचने का, इसलिए हम आउटराइटली उनकी आलोचना नहीं कर सकते, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और एक और बात होती है कि हम अग्री टू डिसएग्री में विश्वास करते हैं या डिसएग्री टू एग्री में विश्वास करते हैं। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, और पहले से ही यदि मन बना ले कि नहीं हमें डिसएग्री करना ही है तो यह पूर्वाग्रह से हम ग्रस्त रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरा मानना है कि एक खुली सोच में जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुली सोच में ही जीने से हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी लगेगा कि हम सही मायनों में प्रगति कर रहे हैं। और दूसरी बात होती है कि जीवन भी एक रहस्य है। हर पल एक नया रहस्य हमारे सामने लेकर आता है। और एक गाना भी है, आपने सुना होगा बखूबी, एक पुराना गाना है और वह है आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो इस पल में ही हम जीते हैं, क्योंकि अगला पल क्या होगा या किसी को नहीं मालूम होता है, और हम उम्मीदों में जीने की हमारी एक कंडीशनिंग, एक आदत बना दी जाती है। टेक्स्ट बुक के माध्यम से या गार्जियनशिप के माध्यम से हम जिनसे भी जो भी शिक्षा लेते हैं उनके माध्यम से हमारा मन एक दिशा में सोचने लगता है। तो इसीलिए जीवन ही एक रहस्य होता है, और यह रहस्योद्घाटन जो है हम अपनी सोच से, अपने कार्य से निरंतर करते रहते हैं, बिना इस बात का एहसास करते हुए कि हम नई चीज़ें देख रहे हैं। और जो भी नई चीज़ें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं वह एक रहस्योद्घाटन ही तो है। कहते हैं लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। तो इसलिए जीवन भी तो एक रहस्य है। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे हम कार्य करते हैं। कितनी बार हमें ऐसा अनुभव होता है जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की थी, और तब वह जब हमें अनुभव होता है तो हम हैरान हो जाते हैं, कितनी बार खुश हो जाते हैं कि हमने तो ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। और जहाँ तक लाइफ में आगे बढ़ने की बात है,
तो सबकी सोच अलग अलग होती है। लोग अपने मायने से सफलता का अर्थ निकालते हैं। किसी के लिए पैसा कमाना सफलता होती है, किसी के लिए नाम कमाना सफलता होती है, किसी के लिए छोटे छोटे कार्य करते रहना भी सफलता होती है। तो इसलिए सफलता का पैमाना हर व्यक्ति अपने लिए खुद तय करता है। केवल बड़े बड़े पोस्ट को आपने अचीव कर लिया या आपने लाइफ में बहुत अचीव किया, हाई पोस्ट पे आप गए, आप बहुत सारा पैसा कमाए, ठीक है, समाज उसी को सैल्यूट करता है जो अचीव करता है। और अचीवर के तो अचानक दोस्तों बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और जो अचीव नहीं करते हैं उनसे लोग कन्नी काटते हैं, कतराते हैं उनसे मिलने से। तो यह एक फैक्ट है, एक वास्तविकता है, इसे हमें और आपको ज़रूर मानना चाहिए। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो एक एंगल ऑफ थिंकिंग हमें ज़रूर देते हैं और हमें उन्हें सुनना चाहिए। बाकी हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें यह हमारी चॉइस होती है। इसलिए किसी को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं कि नहीं उसकी बातें गलत हैं। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि फैक्ट से रिलेटेड बातें नहीं होती हैं, तब दिक्कत होती है उसको समझने में। इसलिए फैक्ट बेस्ड इमेजिनेशन भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मानना है कि प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है। पास्ट से हम लेसन ले सकते हैं, कोई रेफरेंस कहीं से लेना हो तो हम पास्ट रेफरेंसेस ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में जीना स्वीकार करें, क्योंकि प्रेजेंट ही फाउंडेशन होता है हमारे फ्यूचर का। और यदि प्रेजेंट हमारा अच्छा नहीं है तो फ्यूचर हमारा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए सबों की बात सुनना चाहिए और फिर अपने चिंतन को जगह देनी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, और तब देखना है कि हमारे जीवन में वह कितना प्रासंगिक हो सकता है। तो दोस्तों ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अगले वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।